जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। वो सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो। अब जैसे ये छोटा सा सेंटेंस है, सोनू स्लीप्स। अब यहाँ पर सोनू नाउन है, किसी का नाम है, और साथ में वर्ब है स्लीप्स। जो करता होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है जो कि काम कर रहा है। एक सबसे छोटा सेंटेंस है, इसमें सोनू सब्जेक्ट है और स्लीप्स प्रेडिकेट है। वैसे स्लीप्स जो है ये वर्ब है, परंतु सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। हिंदी में इसे विधेय भी कहते हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को और स्पष्ट रूप से हम जान सकेंगे। जैसे दिस बॉय इज राइटिंग, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, फिर उसके बाद हम बड़े सेंटेंसेस भी करेंगे। अब दिस बॉय सब्जेक्ट है, परंतु इस सब्जेक्ट में भी जो दिस है ये क्वालिफायर है और बॉय नाउन है, यानी ये वाला लड़का। अब हम इस लड़के की बात कर रहे हैं, ये लड़का। दिस बॉय इज राइटिंग, अब आगे जो सेंटेंस है इज राइटिंग, ये प्रेडिकेट है। जैसे दैट वुमेन इज ओल्ड, अब दैट वुमेन सब्जेक्ट है, इज ओल्ड प्रेडिकेट है, परंतु दैट वुमेन में भी दैट क्या है, दैट क्वालिफायर है, और वुमेन जो है ये मेन वर्ड भी कह सकते हैं इसे और नाउन भी कह सकते हैं, और इन दोनों को मिलाकर सब्जेक्ट बन गया दैट वुमेन, वो वाली स्त्री। अब यहाँ पर दैट क्या कर रहा है, वुमेन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, दैट की, वो वाली स्त्री की बात कर रहे हैं। इसी तरह से द सन शाइन्स, अब द सन जो है ये सब्जेक्ट है, परंतु इसके भी दो भाग हो गए। द जो है ये क्वालिफायर है, सन को क्वालिफाई कर रहा है। द सन शाइन्स, शाइन्स जो है ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से दैट बेबी इज क्राइंग, दैट बेबी, वो बेबी रो रहा है। अब यहाँ भी दैट बेबी जो है ये सब्जेक्ट है, इज क्राइंग प्रेडिकेट है, परंतु इसमें भी दैट क्या है, दैट क्वालिफायर है। बेबी जो है ये मेन वर्ड भी बोल सकते हैं या इसे नाउन भी बोल सकते हैं। इज क्राइंग प्रेडिकेट है। अभी जो हमने सेंटेंसेस किए, जैसे द बॉय इज राइटिंग, इसमें द बॉय सब्जेक्ट है, इज राइटिंग प्रेडिकेट है, और ये एक छोटा सा सब्जेक्ट है द बॉय, और इस द बॉय में द जो है ये क्वालिफायर है और बॉय जो है ये नाउन है, और आगे प्रेडिकेट है। परंतु कई बार जो सब्जेक्ट है कुछ और बड़ा हो जाता है, जैसे योर एल्डर ब्रदर इज कमिंग। अब इसमें योर एल्डर ब्रदर ये सब्जेक्ट है सारा, इज कमिंग प्रेडिकेट है, परंतु अब सब्जेक्ट के तीन भाग बन गए। यहां पर सब्जेक्ट के दो भाग थे, द बॉय, अब यहां पर सब्जेक्ट के तीन भाग बन गए। योर डिटर्मिनर है जो डिटर्मिन कर रहा है कि किसका भाई है। एल्डर जो है ये एडजेक्टिव है और ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, ब्रदर को, कौन सा भाई है, बड़ा है या छोटा है, तो ये क्वालिफायर है। ब्रदर जो है ये नाउन है, इज कमिंग प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये तीन भागों में बटा हुआ है, परंतु ये सारा सब्जेक्ट ही है। इसी तरह से एन ओल्ड बेगर इज बेगिंग, एन ओल्ड बेगर ये सब्जेक्ट है, इज बेगिंग प्रेडिकेट है, परंतु इसमें ये सब्जेक्ट तीन भागों में बट गया। एन डिटर्मिनर है, ओल्ड जो है ये एडजेक्टिव भी है और इसे क्वालिफायर भी बोलते हैं, बेगर जो है ये नाउन है, इज बेगिंग ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से दोज नॉटी बॉयज प्लेड वेल, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, दोज नॉटी बॉयज, ये सारा सब्जेक्ट है, और जहां भी सब्जेक्ट को तीन भागों में बांटा है। दोज डिटर्मिनर है, नॉटी एडजेक्टिव है, इसे क्वालिफायर भी बोलते हैं, बॉयज जो है ये नाउन है, प्लेड वेल ये प्रेडिकेट है। दोज नॉटी बॉयज वो शरारती लड़के, क्या क्या किया उन्होंने, अच्छा खेले, प्लेड वेल, तो ये क्या काम किया ये प्रेडिकेट बता रहा है। इसी तरह से माई यंगर सिस्टर ये सारा सब्जेक्ट है, इज एन ऑफिसर ये प्रेडिकेट है, परंतु ये सब्जेक्ट तीन भागों में बटा है। माई जो है ये डिटर्मिनर है, यंगर है जो एडजेक्टिव है, इसे क्वालिफायर भी बोलते हैं, सिस्टर जो है ये नाउन है। माई यंगर सिस्टर क्या, उसके बारे में क्या बात हो रही है,
इज एन ऑफिसर, ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से अ स्मॉल बेबी इज स्माइलिंग। अब यहाँ अ स्मॉल बेबी ये सब्जेक्ट है, 3 भागों में बटा है। ए डिटर्मिनर है, स्मॉल जो है ये एडजेक्टिव है, इसे क्वालिफायर भी बोलते हैं। बेबी इज नाउन, इज स्माइलिंग प्रेडिकेट है। इसी तरह और सेंटेंसेस करते हैं, जैसे माई यंगर सिस्टर इन दिल्ली इज अ टीचर। अब यहाँ पर माई यंगर सिस्टर इन दिल्ली ये सब्जेक्ट है, इज अ टीचर ये प्रेडिकेट है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट को 4 भागों में बांट दिया। माई डिटर्मिनर है, यंगर एडजेक्टिव है, इसे क्वालिफायर भी बोलते हैं। सिस्टर नाउन है, इन दिल्ली जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज लगा दिया कि कहाँ की है वो। इज अ टीचर ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से एन ओल्ड मैन विद ए स्टिक इज गोइंग, एन ओल्ड मैन विद ए स्टिक ये सब्जेक्ट है, इज गोइंग प्रेडिकेट है। एन जो है ये डिटर्मिनर है, ओल्ड मैन, मैन कैसा है, वृद्ध है, तो ओल्ड जो है ये एडजेक्टिव या क्वालिफायर है, मैन नाउन है। अब मैन की इसकी क्या विशेषता है, विद ए स्टिक, जिसके पास एक छड़ी है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज लगा दिया साथ में सब्जेक्ट में। इज गोइंग ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से अ स्मॉल बॉय इन द रूम इज स्लीपिंग, अ स्मॉल बॉय इन द रूम ये सब्जेक्ट है, इज स्लीपिंग प्रेडिकेट है। अ डिटर्मिनर है, स्मॉल एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, इन द रूम एडजेक्टिव फ्रेज है जो बता रहा है कि जो छोटा लड़का जो कहाँ है, इन द रूम। इज स्लीपिंग प्रेडिकेट है। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जहां पर प्रेडिकेट का विस्तार होता जाता है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस है, ही वीप्स। ही क्या है, सब्जेक्ट। वीप्स क्या है, ये वर्ब है, परंतु यहाँ पर ये प्रेडिकेट है। ये छोटा सा सेंटेंस है 2 भागों में, एक सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। शाम जंप्स, शाम छलांग लगाता है। अब शाम जो है ये नाउन है और ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर प्रोनाउन सब्जेक्ट था, यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट है। जंप्स ये क्या है, वर्ब है, प्रेडिकेट भी कहेंगे क्योंकि ये छोटा सा सेंटेंस है। अब कुछ बड़ा सेंटेंस लेते हैं। द मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क, द मिल्कमैन क्या है, ये सब्जेक्ट है, जिसमें हमने ये देख लिया है कि द क्या है, मिल्कमैन क्या है, ये हमने अभी कर लिया है। अब ब्रिंग्स मिल्क, ये ब्रिंग्स मिल्क क्या है, ये प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट के यहाँ पर 2 भाग हैं, यहाँ पर प्रेडिकेट का एक ही भाग था, तो यहाँ पर 2 भाग हैं। ब्रिंग्स मिल्क, ब्रिंग्स क्या है, वर्ब है, और मिल्क क्या है, जो मिल्कमैन क्या लाता है, दूध लाता है। अब मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये दोनों मिलकर प्रेडिकेट बना रहे हैं। इसी तरह से somebody stole my पर्स, somebody जो है ये सब्जेक्ट है, स्टोल, स्टोल क्या है, वर्ब है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, किसी ने मेरा पर्स चुराया। स्टोल क्या है, ये वर्ब है, माई पर्स ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से शी नोज माई एड्रेस, शी सब्जेक्ट है, नोज माई एड्रेस प्रेडिकेट है। अब यहाँ पर प्रेडिकेट यहाँ इससे बड़ा है, तो यहाँ पर प्रेडिकेट के 2 भाग हैं। नोज क्या है, वर्ब है, माई एड्रेस क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर प्रेडिकेट बना रहे हैं। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे ही गेव मी बुक्स, उसने मुझे किताबें दी। अब यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ बहुत छोटा है। गेव मी बुक्स क्या है, प्रेडिकेट है। अब इस प्रेडिकेट के 3 भाग हैं। जैसे गेव क्या है, वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग मी, यू, अस, इस तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले होता है। उसने मुझे किताबें दी, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होगा। तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, गेव मी बुक्स क्या है, प्रेडिकेट। इसी तरह से शी टीचेज अस हिंदी, अब शी सब्जेक्ट है, टीचेज अस हिंदी प्रेडिकेट है, जिसमें टीचेज वर्ब है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिंदी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब अगर लिखा होता शी टीचेज हिंदी, वो हिंदी पढ़ाती है, तो वहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, परंतु कई बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। इसी तरह से माई फ्रेंड रोट मी ए लेटर, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, इसमें हमने अभी किया है कि माई क्या है और फ्रेंड क्या है।
अभी हम प्रेडिकेट करेंगे। रोट मी ए लेटर, ये क्या है? प्रेडिकेट है। रोट वर्ब है, मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। जो चीज किसी को दी जा रही है, ये जो प्रोनाउन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से शी सेंट मी ए गिफ्ट, शी सब्जेक्ट है, सेंट मी ए गिफ्ट प्रेडिकेट है, जिसमें सेंट क्या है? वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस तरह से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे शी लाइक्स स्विमिंग, शी सब्जेक्ट है, लाइक्स स्विमिंग ये प्रेडिकेट है। अब यहाँ पर जो प्रेडिकेट है ये दो भागों में बांटा है। जो लाइक्स है ये वर्ब है और स्विमिंग क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, परंतु ये जेरेंड वाला ऑब्जेक्ट है। जेरेंड्स हमने पहले भी किए हैं। जेरेंड को समझने के लिए आप जेरेंड का वीडियो देख सकते हैं जो हमने बनाया है। अगर हम कहते हैं शी लाइक्स टॉयज, वो खिलौने पसंद करती है, तो टॉयज जो है ये नाउन है, परंतु यहाँ पर क्या कह रहे हैं? शी लाइक्स स्विमिंग, उसे तैरना पसंद है, तो स्विमिंग जेरेंड है, तो है ये भी ऑब्जेक्ट है। जैसे टॉयज ऑब्जेक्ट था वैसे स्विमिंग भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, परंतु ये जेरेंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसे। इसी तरह से माई सिस्टर लव्स प्लेइंग, माई सिस्टर जो है ये सब्जेक्ट है, लव्स प्लेइंग ये प्रेडिकेट है। अब माई सिस्टर जो सब्जेक्ट है, ये माई क्या है, सिस्टर क्या है, ये हमने कर लिया है। इसी तरह से लव्स प्लेइंग, अब लव्स यहाँ पर क्या है? वर्ब है और प्लेइंग क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कौन सा है? जेरेंड वाला ऑब्जेक्ट है ये। और सेंटेंसेस कर सकते हैं, जैसे माई सिस्टर लव्स ईटिंग, माई सिस्टर लव्स स्टडिंग। आईएनजी वाले जो यहाँ पर वर्ब प्रयोग हो रहे हैं ये जेरेंड्स हैं और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इसी तरह से ही हेट्स रनिंग, ही सब्जेक्ट है, हेट्स रनिंग ये प्रेडिकेट है, इसमें हेट्स वर्ब है और रनिंग जो है ये ऑब्जेक्ट है, परंतु ये जेरेंड वाला ऑब्जेक्ट है। जेरेंड वाले ऑब्जेक्ट्स में आईएनजी लगा होता है। इसी तरह से शी लव्स टीचिंग, शी सब्जेक्ट है, लव्स टीचिंग प्रेडिकेट है। और सेंटेंसेस देखते हैं, द चाइल्ड ट्राइड टू वॉक, बच्चे ने चलने की कोशिश की, द चाइल्ड सब्जेक्ट है, इसमें द क्या है, चाइल्ड क्या है, ये हमने किया है। ट्राइड टू वॉक प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में ट्राइड क्या है? वर्ब है, टू वॉक, यहाँ पर टू वॉक जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, परंतु ये इन्फिनिटिव वर्ब है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बच्चे ने चलने की कोशिश की, टू वॉक इन्फिनिटिव वर्ब है जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ट्राई टू वॉक क्या है? प्रेडिकेट है। इसी तरह से शी फॉरगेट्स टू ब्रिंग हर पेन, शी क्या है? सब्जेक्ट, फॉरगेट्स वर्ब है, टू ब्रिंग हर पेन ये इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है। टू के बाद जो ऑब्जेक्ट लगाया गया इसे इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। पहले हमने कौन सा किया था? जेरेंड ऑब्जेक्ट किया, सिंपल ऑब्जेक्ट किया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किया। अब ये क्या है? इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से वी वुड लाइक टू गो टू द मार्केट, वी क्या है? वी सब्जेक्ट है, वुड लाइक टू गो टू द मार्केट प्रेडिकेट है, जिसमें वुड लाइक क्या है? ये वर्ब है, टू गो टू द मार्केट, टू गो टू द मार्केट ये क्या है? ये इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है। तो हमें जेरेंड वाले ऑब्जेक्ट्स और इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस का पता होना चाहिए। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे द प्रिंसिपल अपॉइंटेड रमन हेड बॉय। अब यहाँ पर द प्रिंसिपल क्या है? सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड रमन हेड बॉय यहाँ पर प्रेडिकेट कुछ और बड़ा हो गया और ये सारा प्रेडिकेट है। अपॉइंटेड रमन हेड बॉय ये सारा प्रेडिकेट है। अब अपॉइंटेड इसमें क्या है? वर्ब है। रमन क्या है? रमन ऑब्जेक्ट है। अपॉइंटेड किसको अपॉइंट किया? रमन को। हेड बॉय क्या अपॉइंट किया? क्या बनाया? हेड बॉय बनाया। तो ये इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नाउन भी कहते हैं या नाउन फ्रेज भी कहते हैं। ये रमन को प्रिंसिपल ने क्या अपॉइंट किया? हेड बॉय। तो हेड बॉय जो है ये कॉम्प्लीमेंट नाउन भी कहते हैं।
इसी तरह से दे चोज हर मॉनिटर, दे क्या है, दे सब्जेक्ट है, चोज हर मॉनिटर ये प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट में चोज क्या है, वर्ब है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट, उन्होंने उसे चुना, हर ऑब्जेक्ट है, और मॉनिटर क्या है, क्या चुना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नाउन। अब यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर प्रोनाउन है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मॉनिटर जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोनाउन कह सकते हैं कि उसको क्या चुना, मॉनिटर चुना। इसी तरह से द स्टूडेंट्स इलेक्टेड श्याम सेक्रेटरी, द स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है, इलेक्टेड श्याम सेक्रेटरी ये प्रेडिकेट है, जिसमें इलेक्टेड वर्ब है, श्याम जो है ये ऑब्जेक्ट है, और सेक्रेटरी क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट नाउन है। ये शाम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि उन्होंने शाम को क्या चुना, शाम किसी का नाम है, यहाँ पर नाउन है। और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे हिज एक्शंस मेड मी सैड, उसके एक्शन से मैं उदास हो गया, उसके एक्शन से मैं निराश हो गया। अब हिज एक्शंस क्या है, सब्जेक्ट है, मेड मी सैड उसके एक्शंस ने मुझे निराश कर दिया। अब यहाँ पर मेड मी सैड क्या है, प्रेडिकेट है, जिसमें मेड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, और सैड क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है। मुझे क्या कर दिया, सैड कर दिया, निराश कर दिया, ये मी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके एक्शन से मुझे क्या किया, दुखी किया, तो सैड जो है ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी कहलाता है। इसी तरह से द जज फाउंड हर गिल्टी, द जज सब्जेक्ट है, फाउंड हर गिल्टी प्रेडिकेट है, जिसमें फाउंड वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, और गिल्टी जो है ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, जज ने उसे दोषी पाया, अब उसको दोषी पाया या निर्दोष पाया, तो ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, उसका बता रहा है कि उसकी क्या क्वालिटी थी, वो दोषी थी या निर्दोष थी। इसी तरह से शी कीप्स हर हाउस क्लीन, शी जो है ये सब्जेक्ट है, कीप्स हर हाउस क्लीन प्रेडिकेट है, जिसमें कीप्स जो है ये वर्ब है, हर हाउस ये ऑब्जेक्ट है, क्लीन जो है ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। हाउस क्या है, क्लीन है, क्लीन है या डर्टी, तो ये हाउस की विशेषता बता रहा है शब्द, तो इसलिए इसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे दिलीप इज अ टीचर, दिलीप क्या है, सब्जेक्ट है, इज अ टीचर प्रेडिकेट है। अब इसमें इज क्या है, वर्ब है, अ टीचर कॉम्प्लीमेंट है। दिलीप इज अ, दिलीप क्या है, टीचर है, तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है नाउन को कि ये वो कौन है, तो ये सेंटेंस तभी पूरा हो रहा है। इसी तरह से शी इज ऑनेस्ट, वो क्या है, ऑनेस्ट है, शी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और ऑनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो ऑनेस्ट है। इसी तरह से ही इज अ डॉक्टर, ही सब्जेक्ट है, इज जो है ये वर्ब है, और डॉक्टर जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से नोबॉडी वॉज इनसाइड, कोई अंदर नहीं था, नोबॉडी सब्जेक्ट है, वॉज इनसाइड जो है ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, और वॉज क्या है, ये वर्ब है, और इनसाइड कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से द नोटबुक्स आर ऑन द चेयर, द नोटबुक्स सब्जेक्ट है, आर ऑन द चेयर प्रेडिकेट है, आर जो है ये वर्ब है, ऑन द चेयर ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि नोटबुक्स कहाँ है, वाक्य को पूरा कर रहा है कि कहाँ पर है, ऑन द चेयर। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस कंप्लीट किए जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्स इन वर्ब्स के बाद लगाए जाते हैं। आप भी इस तरह के वाक्य बनाएं, आप जितने ज्यादा वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ेगी। आप इनको लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस करते रहें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, स्टे ब्लेस्ड।